हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अर्जुन दांगले की शॉर्ट स्टोरी प्रमोशन की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस कहानी में अर्जुन दांगले ने हमें एक व्यक्ति के बारे में बताया है जो कि एक दलित है, लेकिन जब उसका प्रमोशन होता है तो वो इस बात को भूल जाता है और इस बात को भूलने की वजह से उसकी लाइफ के ऊपर क्या असर होता है इसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी की शुरुआत करते हैं। तो प्रमोशन, जैसा मैंने आपको बताया, एक शॉर्ट स्टोरी है अर्जुन दांगले की। और ये जो स्टोरी है वो बताती है दलित बर्गोइज यानी दलित लोगों की जो फॉल्स आइडेंटिटी है, यानी कैसे जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है, जैसे प्रमोशन होता है, तो कैसे वो भूल जाते हैं कि उनकी क्या पहचान है और वो अपने आप को दूसरों के बराबर समझने लगते हैं और उसकी वजह से उनकी लाइफ के ऊपर क्या असर हो जाता है इसके बारे में बताया गया है। सो इन अदर वर्ड्स, इट इज द स्टोरी ऑफ ए दलित ऑफिसर। तो ये एक दलित ऑफिसर की कहानी है जो अपनी पहचान को, ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करता है और अपनी एक झूठी पहचान को लोगों के सामने दिखाता है, लेकिन इसका उसके ऊपर क्या असर होता है, चलिए अब हम लोग स्टोरी में समझते हैं। तो स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो है पांडुरंग सतवा वाघमारे। और ये प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, और वो एक दलित ऑफिसर हैं। ही इज प्रमोटेड फ्रॉम क्लर्क टू असिस्टेंट परचेज ऑफिसर। तो पहले वो क्लर्क की पोजीशन पे काम किया करता था, लेकिन फिर उसका प्रमोशन होता है और वो एक असिस्टेंट परचेज ऑफिसर बन जाता है। ही लिव्स इन द ऑफिसर्स रेलवे क्वार्टर्स, और वो सरकारी रेलवे क्वार्टर्स में ऑफिसर का जो हिस्सा होता है, ऑफिसर के लिए जो फ्लैट्स होते हैं उनमें वो रहने लगता है। और ट्रेन में भी वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाता है। पांडुरंग यूजुअली रिमाइंड्स हिमसेल्फ टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ एन ऑफिसर, और वो बार बार अपने आप को ये याद दिलाता है कि अब वो एक ऑफिसर है और उसे ऑफिसर वाला स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। ही बिकम्स द साहिब और एन ऑफिसर, और इस तरीके से वो एक साहब या ऑफिसर बन जाता है और अपने पास्ट की, यानी कि उसके पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन सभी बातों को वो भुलाना चाहता है। ही फील्स एलिवेटेड व्हेन समवन कॉल्स हिम साहब, और जब भी कोई उसे साहिब या साहब कहता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। और वो अपनी दलितनेस को, यानी कि वो एक दलित है, एक लोअर कास्ट का व्यक्ति, इस चीज को वो भूल जाता है। फियर ऑफ दलितनेस कॉन्स्टेंटली प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी इन ऑफिस। अब क्योंकि वो एक दलित है, इसलिए वो बार बार जो जो लोग भी बुरा करते हैं ऑफिस में, उनके खिलाफ वो आवाज उठाने से भी डरता है। उसे ये डर है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो ऐसा ना हो कि मेरा डिमोशन हो जाए, यानी कि मुझे अपनी पोजीशन से हटा दिया जाए। दलितनेस ऑन वन हैंड मेक्स हिम पावरलेस टू फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट द हाई कास्ट क्लर्क्स एंड प्यून्स। तो अपनी दलितनेस के कारण ही वो हाई कास्ट क्लर्क और प्यून लोगों के खिलाफ भी आवाज नहीं उठाता और ना उनके खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज कराता है जब वो लोग अपना काम करने से मना कर देते हैं तब। ऑन द अदर हैंड, इट बिकम्स कॉज ऑफ रिसेंटमेंट अगेंस्ट हिम। अब क्योंकि वो एक दलित है, तो ये सभी जो हाई कास्ट के प्यून और क्लर्क हैं वो उससे नफरत करते हैं, रिजेंट करते हैं उसे, भले ही वो ऑफिसर बन चुका है। इन द ऑफिस नाइदर क्लर्क्स नॉर प्यून लिसन एंड रिस्पेक्ट हिम। तो कोई भी ना उसकी बात सुनता है ना उसे रिस्पेक्ट करता है। दे ह्यूमिलिएट वाघमारे, और बल्कि वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो रिजर्व कैटेगरी का है और ये गवर्नमेंट का, सरकार का दामाद है, सन इन लॉ है, इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। दो ही फेसेस द रिसेंटमेंट एंड ह्यूमिलिएशन, ही नेवर डेयर्स टू कंप्लेन अबाउट इट। अब ये सब चीजें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कैसे उसे नीचा दिखाया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, लेकिन वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता। ही नेवर एजिटेट्स लाइक अ रियल दलित मैन, और एक असली दलित इंसान की तरह वो कभी भी एजिटेट नहीं करता है, लड़ाई अपनी नहीं लड़ता है। हिज रेवोल्यूशनरी सेल्फ बिकम्स मॉडगेज्ड एंड ही रिमेन्ड पैसिव, थिंकिंग दैट द रिलेशन शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड। तो उसका ये जो एक अंदरूनी उसकी अंतरात्मा है वो जागती ही नहीं है, और वो बस पैसिवली ये सोचता रहता है कि अगर मैं अपनी आवाज उठाऊंगा तो ये जो मेरे रिलेशंस हैं
वो खराब ना हो जाए, मुझे डिमोट ना कर दिया जाए, इस तरह की बातें सोचकर वो चुप बैठा रहता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेटस इन ऑफिस ही डज नॉट हर्ट द हाई कास्ट स्टाफ मेंबर्स। अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए वो हाई कास्ट स्टाफ मेंबर्स से पंगा नहीं लेता है, उन्हें हर्ट नहीं करता है, और बल्कि वो लोग जो कुछ भी कहते हैं उनके हिसाब से काम करता है, उनके राइट्स एंड रिचुअल्स भी करता है। तो जब एक मिस गोडाम्बे शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने जा रही होती है, तो वो ये भी कहता है कि मेरी तरफ से भी अभिषेक कर देना। तो इस तरीके से वो एक तरीके से कह सकते हैं कि चापलूसी करने की कोशिश करता है हाई कास्ट मेंबर्स की, ताकि उसे कोई भी अपनी पोजीशन से ना निकाले और वो अपनी पोजीशन पे बना रहे। ही कॉल्स अवाले साहेब। तो जब वो देखता है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो एक अवाले साहब एक व्यक्ति होते हैं, उनको वो बुला लेता है। और ये बैकवर्ड क्लास के एक बहुत ही बोल्ड और करेजियस ऑफिसर, बहुत ही हिम्मती ऑफिसर होते हैं बैकवर्ड क्लास के, उनको वो बुलाता है। तो अवाले साहब देन एडवाइजेस हिम इन द मैटर ऑफ इशूइंग अ मेमो टू गोडबोले। तो अब ये जो अवाले साहब हैं वो आते हैं और उसे समझाते हैं कि किस तरीके से उसे गोडबोले नाम के एक प्यून या क्लर्क होता है, उसे एक मेमो देना होगा, इसलिए क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा होता है। गोडबोले अपना काम नहीं कर रहा होता है, और इसीलिए ये जो अवाले साहब हैं वो वाघमारे को कहते हैं कि तुम उसे एक मेमो दे दो, यानी लास्ट वार्निंग दे दो कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे काम से निकाला जाएगा। और कोई भी व्यक्ति लेकिन गोडबोले से दुश्मनी नहीं करता था, इसीलिए क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट को पता था कि गोडबोले एक बहुत ही बड़े हाई कास्ट व्यक्ति जोशी साहेब का एमिसरी है, यानी कि उसके संरक्षण में है, उसके लिए काम करता है गोडबोले जोशी साहब के लिए, और इसीलिए गोडबोले से कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अवाले ऑलवेज सपोर्टेड वाघमारे। तो अवाले एकदम सपोर्ट करना चाहता है वाघमारे को, जब भी वाघमारे ऐसे टॉर्मेंट फील करता है या मुसीबत में पड़ता है। बट द कंपनी ऑफ सच अ सपोर्टर वाघमारे नेवर बेट्स एंड ही होप्ड ही विल गो अवे। लेकिन इस तरह के सपोर्टर का वाघमारे के ऊपर कोई असर नहीं होता, और वो बार बार बस यही सोचता है कि कब अवाले यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद अवाले उसके लिए और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, क्योंकि अवाले ने ही कहा था कि वाघमारे को गोडबोले को एक मेमो जरूर देना चाहिए। वाघमारे डिनाइड द प्रिंटिंग ऑफ सम रिसीट बुक्स फॉर अम्बेडकर जयंती। उसके बाद फिर जब अम्बेडकर जयंती आती है और कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग कुछ रिसीट बुक्स छपवाते हैं, जो कि एक बैकवर्ड क्लास वर्कर्स एसोसिएशन के लोग कर रहे होते हैं अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम, और इसीलिए वो लोग कुछ रिसीट बुक्स को छपवाना चाहते हैं। तब वाघमारे इस चीज के लिए मना कर देता है। ही थिंक्स दैट इट विल अननेसेसरली क्रिएट प्रॉब्लम्स। उसे लगता है कि अगर वो बैकवर्ड क्लास के लोगों की मदद करेगा तो उसकी जॉब में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। डॉक्टर अम्बेडकर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ द कंटेम्प्रेरी दलित आइडेंटिटी डज नॉट मैटर टू हिम। तो डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने दलितों के लिए इतना काम किया, वो उसके लिए मायने ही नहीं रखते हैं, और इसीलिए वो उनकी मदद करने से, बैकवर्ड क्लास के लोगों की मदद करने से मना कर देता है। ही फॉरगॉट हिज रियल आइडेंटिटी एंड ओनली रिमेंबर्ड द फॉल्स आइडेंटिटी ऑफ ए साहिब और एन ऑफिसर। तो वो अपनी असली पहचान भूल जाता है और वो बस अपने आप को साहब या ऑफिसर समझने लग जाता है। अपनी एक गलत या झूठी पहचान को ही लोगों को दिखा रहा होता है, और अपनी असली पहचान जो कि एक दलित की थी उसे छुपा रहा होता है। इन दिस एक्सक्लूसिव एंड लग्जरियस लाइफ ऑफ ए साहिब ही नेवर अलाउड हिज रिलेटिव्स फ्रॉम द स्लम टू कम होम। अब क्योंकि वो एक साहब बन गया था और उसकी लाइफ बड़ी लग्जरियस हो गई थी, इसीलिए वो अपने किसी भी रिश्तेदार को घर नहीं आने देता था, क्योंकि वो सारे रिश्तेदार झोपड़ों में रहा करते थे, स्लम में। हिज वर्ल्ड इज ओनली रिजर्व फॉर क्लासी फर्नीचर। और उसे ऐसा लगता था अब क्योंकि वो एक ऑफिसर बन गया है, इसलिए उसे क्लासी फर्नीचर खरीदना चाहिए, कलर टीवी, फोन खरीदना चाहिए, ये सारी चीजें ही उसकी दुनिया बन गई थी। कुसुम हिज वाइफ इनवाइट्स हर लवेबल आंट हु लिव्स इन द स्लम अपोजिट टू द रेलवे क्वार्टर्स। अब रेलवे क्वार्टर्स के सामने ही झोपड़पट्टी में कुसुम, जो कि वाघमारे की वाइफ है, उसकी आंटी रहा करती थी, और कुसुम अपनी आंटी को बुलाती है अपने घर। और उसकी आंटी, जो कि काफी एक गरीब औरत है और इसीलिए वैसे ही उनके कपड़े हैं, शैबी हैं, वो अपने बच्चों के साथ वाघमारे और कुसुम के घर आती है। कुसुम रिसीव्स हर आंट इन अ ग्रैंड स्टाइल। अब जो कुसुम है वो अपनी आंट को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव करती है, बहुत स्वागत सत्कार करती है, और ये सब देख के वाघमारे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वाइफ को वार्निंग देता है। वो कहता है कि हम किसी बीडीडी चौल, बीडीडी एक जगह का नाम है, तो वो कहता है कि हम बीडीडी चौल्स में नहीं रहते हैं, अब हम ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर हूँ और तुम ऑफिसर की बीवी हो, लर्न टू मेंटेन योर स्टेटस। इसीलिए
अपने स्टेटस को मेंटेन करो, तुम एक ऑफिसर की बीवी हो। इस तरीके से वो धमकी देता है अपनी पत्नी को, लेकिन उसके फीलिंग्स और इमोशंस के लिए कभी भी वो केयर नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी वाघमारे's न्यूली assumed स्टेटस ऑफ एन ऑफिसर disappears। लेकिन स्टोरी के अंत में अब वाघमारे के साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे वो सोचने पे विवश हो जाता है कि उसकी असली पहचान क्या है। उसकी असली पहचान एक दलित की ही है। तो उसका ये जो स्टेटस था ऑफिसर वाला, ये गायब हो जाता है जब वो अपने बेटे से मिलता है। तो वाघमारे वो सिटिंग ऑन द सोफा, वो अपने सोफे पे बैठा था और तभी उसका 5 साल का बेटा वहां आता है और अपने सर को उसके गोदी में रख देता है। तो वाघमारे देखता है कि उसके बेटे का जो घुटना है, नी है, उसमें कुछ खरोंच आ गई है और वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे पहुंची, तुम कैसे गिर गए। दिस इज व्हेन हिज सन इन्फॉर्म्ड हिम। और इसी टाइम पे उसका बेटा बताता है कि कैसे उसके एक फ्रेंड प्रमोद की जो दादी है, ग्रैंडमा है, उसने उसे धक्का दिया, वाघमारे के बेटे को, बिकॉज ही ड्रैंक वाटर फ्रॉम हिज वाटर पॉट। और क्यों धक्का दिया था, इसीलिए क्योंकि उसके बेटे ने प्रमोद की यानी अपने फ्रेंड के वाटर पॉट से पानी पी लिया था। और यही बात जो है प्रमोद की दादी को पसंद नहीं आई, ग्रैंडमा को पसंद नहीं आई, और उसने एक जोरदार धक्का दिया वाघमारे के बेटे को और वो गिर गया और इस वजह से उसे चोट पहुंची। तो जब ये चीज हुई तब जाकर अचानक वाघमारे को ये बात समझ में आई कि कैसे भले ही वो एक ऑफिसर बन गया है लेकिन वो अपनी असली पहचान नहीं भूल सकता। उसे ये याद रखना ही होगा कि वो एक दलित है और किस तरीके से दलितों के साथ लोग व्यवहार करते हैं। तो वाघमारे सडनली रिमेम्बर्स गोड बोले। तो वाघमारे को अचानक गोड बोले की याद आ जाती है, उसी क्लर्क की जो उसका कहना नहीं मानता है, और वो सारी घटनाओं की जहां पर उसने ये अनुभव किया था कि ऑफिसर बनने के बाद भी उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज वो एक दलित है। हिज न्यूली स्प्रंग विंग्स ऑफ प्रमोशन फेल ऑफ। और ये वो जो उसके विंग्स थे प्रमोशन वाले और वो उड़ता था हवा में, वो समझ जाता है कि वो उड़ नहीं सकता है और वो एक बस एक मॉर्टल आम इंसान, दलित इंसान बनकर रह जाता है जिसका नाम पांडुरंग सत्व वाघमारे होता है। तो जहां वो हवा में उड़ रहा था वहीं उसके पंख कट जाते हैं और वो जमीन में एबिस में गिर जाता है। एबिस नर्क को कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। स्टोरी में हमें यही समझ में आता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति है जो ये भूल जाता है कि वो एक दलित है और इसी वजह से उसके साथ ये सब होता है। तो अगर वो याद रखता कि भले ही वो एक ऑफिसर बन गया है लेकिन वो एक दलित है और वो उसी तरीके से संघर्ष करता और बुरे लोगों के खिलाफ लड़ता, तो शायद उसको इस तरीके से शायद वो हर्ट ना होता। सो आई होप आपको ये जो कहानी है वो समझ में आ गई होगी। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।